किसान भाइयों, अभी हमारी ज़्यादातर किसान साथियों की मतलब मान के चलिए 60-70% ऐसे किसान साथी होंगे जिनकी धान की फसल अभी गोभ की अवस्था में आ गई है। मतलब बालियां तने के अंदर बनना चालू हो गई हैं। अब ऐसी अवस्था में हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। ऐसी अवस्था में कुछ खादें डाल के अब पैदावार में अंतिम खाद भी आप बोल सकते हैं, मतलब पैदावार बढ़ाने का अंतिम उपाय भी आप इसको बोल सकते हैं। कुछ खादों का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत आप फ़ायदा अपने फसल को पहुंचा सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा क्या पहुंचा सकते हैं, अच्छे से बालियाँ आएंगी, स्वस्थ बालियाँ आएंगी, अच्छे से दाने आएंगे, अच्छे से आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि आपने शुरुआत से एकदम ध्यान नहीं दिया, बालियाँ निकलने वाली हो तो एक खाद डालेंगे तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ में शुरुआत से आपको ध्यान देना होता है। शुरुआत में अच्छे खादों का इस्तेमाल कीजिए, सही से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अभी वो समय होता है जब हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो गोभी की अवस्था में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ध्यान देना होता है, मतलब किन बातों का हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी होती है। सबसे पहले नमी बना के रखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नमी की कमी अगर हो जाती है तो क्या होता है, एक तो आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं होगा, बालियों का निर्माण सही से नहीं होगा, बालियाँ छोटी रह जाएंगी, पतली रह जाएंगी, दाने आपके खाली रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब जब दाने खाली रहेंगे तो सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ेगा। तो नमी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पानी एकदम लबालब भर के रखिए, मतलब कुछ कुछ पानी आप रख सकते हैं इस अवस्था में। जिससे अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर इस समय वैसे ज़्यादा है, अगर आप इस अवस्था में थोड़ा बहुत पानी भर के रखते हैं, जब तक आपके फ्लावरिंग जो होती है ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक अगर आप पानी भर सकते हैं तो अच्छी बात है। इससे होगा ये आपको लगभग 15-20 दिन तक पानी भर के रखेंगे तो क्या होगा, जब तक आपके दाने जो होते हैं मतलब भर ना जाए तब तक तो आपको नमी बना के रखनी होती है। लेकिन जो पानी भर के रखना होता है वो आपको रखना होता है जब तक आपके जो धान के जो फूल है, फूल झड़ ना जाए, मतलब दाने आपके जो अंदर है, आपके जो चावल जो खुलता है, बंद होता है, वो सही से बंद ना हो जाए तब तक आपको जो है पानी, मतलब फूल झड़ने तक आपको पानी अगर आप कुछ 1-2 सेंटीमीटर भर के रख सकें वो सबसे बेस्ट रहेगा। इससे सभी आपके जो चावल है उसका भराव अच्छे से होगा। ये तो कुछ सावधानियां होगी। इस अवस्था में यूरिया नहीं डालना है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब जान लीजिए, यूरिया या फिर कोई भी खाद आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। यूरिया 50 दिन के अंदर ही डालना चाहिए। अब कुछ किसान साथी बालियाँ निकलते समय यूरिया डाल देते हैं जिससे उन्हें नुकसान पहुँचता है। अब हम बात कर लेते हैं हम क्या डाल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको डालना है 0-52-34 NPK। 0-52-34 के बारे में आपको पता होगा, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। अब जब आप 0-52-34 डालेंगे फ़ायदा क्या होगा, आपके पौधे में बालियों का भराव सही से होगा, बालियों का निर्माण सही से होगा, दाने का निर्माण सही से होगा। 0-52-34 काम कैसे करता है, यहाँ पे जो फास्फोरस 52% होता है, ये काम ये करता है कि आपके बालियों तक भोजन पहुँचाता है। पोटेशियम जो होता है वो बालियों के निर्माण में मदद करेगा। तो यहाँ पे स्वस्थ बालियाँ पाने के लिए 0-52-34 डालना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक बालियाँ निकलने से पहले गोभ की अवस्था में इस्तेमाल करेंगे, बालियाँ स्वस्थ आएंगी। अब ऐसा भी नहीं कि बालियाँ कुछ निकल आई हो तब डालेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। बालियाँ जब आपके तने थोड़ा सा गोल होने लगे, तने के अंदर बहुत पतली सी बाली आपको नज़र आ जाएगी, ठीक उसी समय आपको NPK 0-52-34 डालना है। ऐसा नहीं कि हाँ 2-4% या 2-4-10 बाली आपको नज़र आ गई तब डालेंगे तो लाभ, मतलब शुरुआत में डालने से ही फ़ायदा है, बाद में डालने से फ़ायदा नहीं है, सीधी भाषा में आप समझ लीजिए। जब आप 0-52-34 डालते हैं तो डालिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आप 100 से 125 ग्राम मात्रा डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बालियाँ निकलते समय थोड़ा सा पीलापन दिख जाता है, इस चक्कर में बहुत सारे किसान साथी जो है यूरिया डाल देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत पीलापन दिखता भी है तो आपको दानेदार यूरिया जो आती है 2 किलो घोलने के बाद आपको 0-52-34 साथ में बोरोन, साथ में 2 किलो यूरिया घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया तभी डालिएगा जब पत्तियों में पीलापन हो, अन्यथा मत डालिएगा। इसके साथ में एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है, जो एडिटिया जिंक आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है अच्छे से बनता है, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास सही से होता है। तो 12% वाले जिंक कितना डालना है, 100 से 125 ग्राम। हमने 4 चीज़ें बताई, 0-52-34 NPK, इसके साथ में बोरोन बताया, साथ में हमने बताया यूरिया, साथ में हमने बताया किसान साथियों जिंक 12% वाली। सभी का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। इकट्ठा घोलना नहीं है, अलग बर्तनों में घोल बना के एक साथ आप बाली आने से पहले इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। यूरिया तभी डालिए जब नाइट्रोजन की कमी हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।